यहाँ आकर इंतहाई जो दुनिया की नज़रों से हिड़क ओझल जो जगह थी उनको मंजर आम लाने की कोशिश की। तो आपको पता है सर, जब हम पूरी दुनिया की हिस्ट्री का जब हम मुताला करते हैं बहुत कदीम ज़माने में, क्योंकि ये ज़मीन तो अल्लाह पाक की वो थी, एक इंसानों के पास अमानत थी। तो उस ज़माने के लोगों ने ये कमाल किया था। अभी आपको पता है ये पहाड़ों के दरमियान देखो तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा उन्होंने वो बनाया है, स्टोर बनाया है। अभी इस ज़मीन दोस्त स्टोर का को शिनावे बोलते हैं डीस। तो यहाँ पर कोई भी मटेरियल इंपोर्टेड या बिल्कुल वो आर्टिफिशियल नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल प्योर यहाँ की अपने लोकल मटेरियल और लोकल उसके मुताबिक तर्ज तामीर। जैसे अभी ये पड़ता है ना सब्जी, इस तरह अभी इधर रखो, बस साइड से थोड़ा सा और बंद किया करने के बाद ऊपर जब मिट्टी भी रखेंगे तो फिर पता ही नहीं चलता था, हमलावर हो आम लोगों को किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ के अंदर गला का स्टोर है, क्या कुछ है। ठीक है, तो उस ज़माने की एक और बात, एक तो मैंने डीज के बारे में आपको बता दिया, दूसरा बिरकिश कहते थे। बिरकिश मीन्स खजाने का सेट, खजाना रखने की वो महफूज जगह जहाँ पर बारिश का पानी भी उस खजाने को ख़राब ना करे, कोई दूसरे लोग वहाँ तक आसानी से ना पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दिशा मली और आप देख रहे हैं दिशा मली 333 यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की ये हमारी दूसरी वीडियो है इस मौसम के साथ, इस बर्फ़बारी के मौसम के साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बर्फ़बारी इस साल नहीं हुई है और ना होने के बराबर आज भी थोड़ी सी हल्की फुल्की यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो इस मौसम के साथ हमारे साथ यहाँ पे नासिर अमान उस्ताद जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जिनको तारीख़ के बारे में बहुत कुछ इल्म है, बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज है पुरानी हिस्ट्री के बारे में। तो आज इनके साथ हमारी पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस हुई थी, आज ये मेरे ख्याल से तीसरी वीडियो है इनके साथ। तो आए जानते हैं नासिर अमान उस्ताद से। और यहाँ पे एक तारीख़ी जगह में हम आए हैं जहाँ पे गला स्टोर किया जाता था, जो अपर गाकूच और लोअर गाकूच के बीच में एक मखसूस जगह है पहाड़ों के बीच में, जो सिर्फ़ और सिर्फ नासिर अमान उस्ताद जैसे लोगों को पता है, जो हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में इल्म है। तो आए नासिर अमान उस्ताद से जो है मज़ीद जानते हैं इस जगह के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले उस्ताद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो हमारे व्यूवर्स को इस जगह के बारे में अगर आगाह करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू एहतशाम साहब। इसी उसमें अबर आलूद मौसम में आपने हमें यहाँ आकर इंतहाई जो दुनिया की नज़रों से हिड़क ओझल जो जगह थी उनको मंजर आम लाने की कोशिश की। तो आपको पता है सर, जब हम पूरी दुनिया की हिस्ट्री का जब हम मुताला करते हैं बहुत कदीम ज़माने में, क्योंकि ये ज़मीन तो अल्लाह पाक की वो थी, एक इंसानों के पास अमानत थी, लेकिन इसी ज़मीन को लोग आपस में एक दूसरे से हासिल करने के लिए या काबिज होने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किया करते थे। ये अलावा ग्लोब में दुनिया में हर जगह में ऐसा होता था। इस तरह यहाँ इसी एरिया की कदीम हिस्ट्री भी ये है कि कदीम ज़माना में ये इंतहाई पहाड़ी इलाका, अभी भी पहाड़ी इलाका है। कदीम ज़माने में तो ये बिल्कुल डिसलोकेट दुनिया की नज़रों से एक अलग जगह थी। उस ज़माने में ये था कि पिछली दफ़ा आप ऊपर कपूर में आए थे, वहाँ कदीम ज़माने का फोर्ट था, उसके ऊपर पहाड़ी किले के ऊपर, तो लोग वहाँ फोर्ट के अंदर रहते थे। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि बहुत दूसरी जगहों से जो हमलावर आते थे, अब हमलावर का उस ज़माने में सिंगल एक ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ अंदर जो मकीन है उनको कत्ल करने के बाद वहाँ की ज़मीन पर, वहाँ की जायदाद पर, वहाँ के जो असासे हैं उन पर काबिज होकर वो लोग वहाँ पर बसना चाहते थे। उस ज़माने में उसका कबायली हमलों का कबायली जो हम उनके बेसिक मकसद ये हुआ करते थे। तो यहाँ के लोगों ने उनका मुकाबला करने के लिए जो स्ट्रेटजीज या जो हिकमत अमलियाँ अपनाए गए, इनमें दो चीज़ उस ज़माने में मेरे ख्याल में मेरे से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक था खुराक, जिनको ग़िज़ाई अजनास कहा जाता है, जिसमें सारे फरिश्ते गला होता है जैसे गंदम, मकई या जौ का, जिसको खाने के बाद इंसान की जान बच जाती है। शिनाम उसको कहते हैं जीला बोझ, जो हर तमाम इंसानों की बेसिक नीड है। इसी के साथ दूसरा पानी। आपको पता है पानी अगर और थोड़ा सूखी रोटी भी मिले तो इंसान इसको खाकर महीनों तक, सालों तक भी गुजारा कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है। बाकी लग्जरियस चीज़ें अपने साइड की बातें हैं। तो उस ज़माने के लोगों ने ये किया था, चूँकि उस ज़माने में पोन्याल के रियासत पोन्याल की बात करो तो पोन्याल के 12 वो थे, बड़े गाँव थे, बड़े किले थे। उनके हुदूद के साथ मुख्तलिफ इलाके मिलाकर
या उनके वो चरागे होते थे या वो उनके काश्तकारी के फार्म हाउस होते थे। उसी ज़माने में ऊपर वाले गाँव का नाम दखुश था, नीचे वाले का नाम होल था, जो अभी हमारे सामने नज़र आ रहा है। अगर कैमरामैन देखो देखो, कदीम को यहाँ के लोग इस इलाके को होल बोलते हैं। बाद में इसको दखुश पाइन दखुश बाला कहा गया, या जब हेड क्वार्टर बन गया तो ये होल नाम थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता था, इसलिए उसका नाम दखुश रखा गया। तो ये बेसिकली अपर गखू या फोर्ट का वो था फार्म हाउस था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काश्तकारी की जाती थी, लोग नहीं रहते थे। अच्छा, काश्तकारी करके ग़िज़ाई अजनास हासिल करने के साथ साथ वहाँ से फिर बोसा माल मोशी के लिए घास और ये तामीरात के लिए लकड़ी या जलाने के लिए लकड़ी वहाँ से हासिल करते थे। अब इधर से जो पानी गुजर है चश्मे का पानी, ये भी जो अभी लवर गखू या होल की सैलाबी के लिए या वहाँ ज़मीन के पानी देने का इस्तेमाल होता है। तो उस ज़माने के लोगों ने ये कमाल किया था। अभी आपको पता है ये पहाड़ों के दरमियान देखो तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा उन्होंने वो बनाया है, स्टोर बनाया है। अभी इस ज़मीन दो स्टोर का को शिनावे बोलते हैं डीस। तो यहाँ पर कोई भी मटेरियल इंपोर्टेड या बिल्कुल वो आर्टिफिशियल नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल प्योर यहाँ की अपने लोकल मटेरियल और लोकल उसके मुताबिक तर्ज तामीर के मुताबिक। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थरों से वो बनाने के बाद ज़मीन खोदने के बाद बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोड़कर उसके साथ वो लोकल मिट्टी की वो करते थे, लिफाई करते थे। करने के बाद आखिर में उसका ये ढकना बनाते हैं। ढकना बनाने के बाद इसके अंदर मेरे ख्याल को 50 मन 100 मन 20 मन इनके अलग अलग डिज़ाइन हुआ करते हैं। तो वो सारा गला यहाँ स्टोर करने के बाद आखिर में क्या कहते थे, ऊपर इस तरह का कोई बड़ा सा पत्थर, जैसा भी ये पड़ता है ना सब्जी, इस तरह अभी इधर रखो, बस साइड से थोड़ा सा और बंद किया। करने के बाद ऊपर जब मिट्टी भी रखेंगे तो फिर पता ही नहीं चलता था, हमलावर हो आम लोगों को किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर ज़मीन है, यहाँ के अंदर गला का स्टोर है, क्या कुछ है। ठीक है, तो जब हमलावर आते थे तो उनको भी यहाँ ये ग़िज़ाई अजनास को डिसलोकेट करने का पता नहीं चलता था। दूसरी बात ये थी, इस ज़मीन की उसकी वजह से, मुकामी साख्त की वजह से ये गला आसानी से ख़राब नहीं होता था, गलता सकता नहीं था, कीड़े उनको नहीं खाते थे। 1 साल के बाद 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक जितना अर्सा भी यहाँ रख के इस्तेमाल करें तो वो गला ख़राब नहीं होता था। तो ये हो गया डीस। इसी के साथ साथ उसी ज़माने की एक और इम्पोर्टेंट चीज़, चूँकि आप देखो तो फ़िलहाल तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ के दरमियान देखो तो सर इस तरह। तो उस ज़माने की एक और बात, एक तो मैंने डीस के बारे में आपको बता दिया, दूसरा बिरकिश कहते थे। बिरकिश मीन्स खजाने का सेट, खजाना रखने की वो महफूज जगह जहाँ पर बारिश का पानी भी उस खजाने को ख़राब ना करे, कोई दूसरे लोग वहाँ तक आसानी से ना पहुँच सके, और इस तरह जो इंतहाई कीमती चीज़ें थी वो सेफ होती थी। तो ये इंतहाई पहाड़, वो बहुत मजबूत पहाड़ के दरमियान दार टाइप की ऐसी कोई चीज़ें हों, फिलहाल तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस तरह की ये होता था कि उनको अगर ऐसा कोई वो सेफ जगह मिले तो जहाँ पर उस ज़माने के सोना चांदी या दूसरे जेवरात रख कर उनको सेव करते थे, बल्कि कहते हैं कि उनको मज़ीद महफूज बनाने के लिए उसके ऊपर ये बुर्दर यहाँ आपको देखो तो बड़े बड़े जो वो ये जंगली थोड़ा जड़ी टाइप की जो चीज़ें रहते हैं वो बुर्दर लगा के छोड़ देते थे, ताकि बुर्दर की वजह से ये होता था जब बाद में उनको ढूंढना हो तो वो आसानी से वहाँ तक पहुँच कर उन चीज़ों को हासिल करते थे। अच्छा, एक और बात, अगर बिरकिश वाला जो सोना चांदी या जो कीमती चीज़ें हैं वो ख़ानदान के सिर्फ किसी एक बुज़ुर्ग को पता चलता था, अभी अचानक किसी बुज़ुर्ग के फौत होने के साथ बाकी घर वालों को उस खजाने के बारे में पता नहीं होता था, तो उस खजाने पर ये करते थे, ये जिन या परियां या दूसरे आसमानी मखलूक उस पर काबिज होकर मतलब वो जो जायदाद अपने कब्जे में लेते थे। उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, कहते हैं जो खजाना ढूंढने वाले लोग अगर उनको अचानक खजाना मिले तो वहाँ पर उन्होंने ये करना है, कुर्बानी करना है, किसी माल मोशी का वो करके ज़बह करके जो वो है आसमानी मखलूक है, परिया जिन जो कुछ भी है उनको खुश कराने के बाद वो खजाना हासिल करते हैं।